तो इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग यही जानेंगे ये ड्राइंग क्या है। सबसे पहला तो कि ड्राइंग की परिभाषा है, तो इसको हम जान लेते हैं कि ड्राइंग जो है ग्राफिकल लैंग्वेज है। हम ये देख रहे हैं कि ग्राफिकल लैंग्वेज रहेगा और एक इंजीनियरिंग का लैंग्वेज। दूसरा हम लोग को दिमाग रहा है इंजीनियरिंग का लैंग्वेज। जब कोई आप एग्जाम कीजिएगा तो उसका ऑब्जेक्टिव सवाल आता है कंपटीशन। और तीसरा हम लोग रखते हैं टेक्निकल। तो पहला सबसे है कि आप एग्जाम दीजिएगा तो उसमें ये रहता है सवाल कि ड्राइंग क्या तो रहेगा। ऑप्शन ए में टेक्निकल लैंग्वेज है, दूसरा में रहेगा ग्राफिकल लैंग्वेज है, तीसरा में रहेगा इंजीनियरिंग लैंग्वेज है, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से ऐसे चार ऑप्शन रहता है। लेकिन कंपटीशन जो होगा ज़्यादा संख्या पड़ जाएगा, 5 ऑप्शन कभी कभी रहता। तो ये सारा जितना है आप एड भी दीजिएगा, टेक्नीशियन का एग्जाम दीजिएगा तो ड्राइंग से 10 सवाल रखना 10। अब बात है कि 10 सवाल रहता है जो अच्छा से ड्राइंग पड़ेगा। अगर परीक्षा दीजिएगा मेरिट सही से लगेगा। अगर 10 सवाल है आप अच्छा से ड्राइंग कर लिए, 10 सवाल में 8 सवाल भी सही बना दिए, प्लस पॉइंट है, 8 नंबर मिल जाएगा। लेकिन एग्जाम नहीं पढ़िएगा तो दिक्कत है। तो ये आपको दिमाग में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि पूछता है। और हम लोग देखेंगे तो पहला बात है कि ड्राइंग क्या है, तो ग्राफिकल लैंग्वेज भी है, इंजीनियरिंग का लैंग्वेज भी है, और इसके बाद जो है ग्राफिकल और टेक्निकल, इन तीनों वर्ड आपको इस्तेमाल होगा ड्राइंग में। ठीक, ऐसा है कि ड्राइंग है तो कोई टेक्निकल रहेगा, कोई तकनीकी पढ़ाई रहेगा, इसलिए कि ड्राइंग तकनीकी है भी तभी जानेगा। इंजीनियरिंग है सब कुछ जानेगा क्या है ड्राइंग, वो इंजीनियरिंग पढ़ सकता है। और ग्राफिकल है, ग्राफिकल मैंने लाइन रेखा, ये इतना में कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जब किसी भी ऑब्जेक्ट या मशीन भाग में रेखाओं के माध्यम से स्टैटिक और सार्थक, ये स्टैटिक और सार्थक इसलिए है कि अगर कोई बच्चा पूरा इसे छेद दिया, ये लाइन है जितना कर्व लाइन है, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, कुछ का ही प्रदर्शित नहीं कर रहा, कोई वस्तु का रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, कि ड्राइंग नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है कि हम लाइन खींच रहे हैं और कोई लाइन किसी तरह से खींच दिए हैं तो ड्राइंग सफल नहीं है। तो ड्राइंग का मतलब है कि अगर हम लाइन खींच रहे हैं, रेखा का प्रयोग कर रहे हैं या रेखा के माध्यम से दर्शा रहे हैं कोई वस्तु को, तो वो सटीक होना चाहिए और सार्थक, मैंने वो देख करके समझ जाए। अब कोई आदमी कहीं भी देखिएगा आपको है अर्थ का सिंबल रहेगा, कहीं भी जो हम लोग बोर्ड है जिसका सिंबल बना देते हैं, कहीं भी जो है हमारा नोर गेट का सिंबल बना देते हैं, कहीं हम लोग इलेक्ट्रिशियन वगैरह में देखिएगा मोटर खरीदिएगा तो सारा चीज उसमें रहता है। तो ये सब जितना भी सिंबल है वो सब लाइन से बनाया गया, सब रेखा से, देखो सिंबल देकर के समझ आता है कि ये सिंबल है तो ये क्या चीज का है। उससे एक भी और बेनिफिट है, हम लोग सामान कोई नया चीज करते एकदम लेटेस्ट वर्जन में आया, कोई आदमी पुराना है तो लेटेस्ट वर्जन में आएगा, तो लेटेस्ट वर्जन है तो उसको कुछ नया चीज रहेगा, तो चाहे कितना बड़ा कागज जो है कंपनी वाली जो है वो ड्राइंग बना करके डाल देता है। आप देखिएगा मोटर में खरीदिएगा तो मोटर में जितना बड़ा कागज निकलेगा उसमें रहेगा रेड वाला, ब्लू वाला, ब्लैक वाला, कहाँ उसको ज्वाइंट करना, तो ड्राइंग से समझ जाता है। नॉर्मल आदमी तो गड़बड़ा है उतना समझ गया। तो बहुत हद तक हम लोग 20% जो है ना, कोई भी सामान खरीदता है तो उसका जो है उसमें डाला हुआ है ड्राइंग, उससे समझ जाए। इसलिए बहुत चीज है जो सामान वो खरीदता है इन्वर्टर तो बहुत अपने घर से खरीदा लेता है, लेकिन अब जीरो आदमी है उसको कारीगर को लाना पड़ता है, तो वो है तो टेक्निकल है। तो सटीक और सार्थक का मतलब है कि उसका अर्थ निकलना चाहिए। कोई भी रेखा बनाए तो वो सटीक होना चाहिए और वो सार्थक यानी कुछ चीज का रिप्रेजेंट करेगा। भी हो गया। आप कह रहे ड्राइंग पर्दा, ये पूरा हमारा दुनिया में ड्राइंग दो ही तरह से है, आर्टिस्ट ड्राइंग। आर्टिस्ट का मतलब है कि कलाकार, अब कलाकार रहेगा तो कोई भी फ्री हैंड बना देगा, तो जितना भी फ्री हैंड ड्राइंग है सब आर्टिस्ट ड्राइंग है। अब फ्री हैंड का मतलब है अगर हम ड्राइंग बना रहे हैं तो मेरे पास पेंसिल है पेज, बाकी चीज का इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तो चलेगा। फ्री हैंड बना रहे हैं तो उसमें स्केल की क्या जरूरत है, और जब स्केले नापी दिए सही माप नहीं लिए इसका मतलब इंजीनियरिंग में चल गया। तो फ्री हैंड का मोटा मोटी थोड़ा समझिए कि अगर हम बैठ करके कोई भी चीज़ को बना दिए, कोई भी फिगर को, तो फ्री हैंड है। फ्री हैंड में ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल स्केल वगैरह नहीं करते हैं, उसमें प्रोटेक्टर वगैरह नहीं करते। जब वो चीज़ के कर देगा तो इंजीनियरिंग में आ जाएगा।
तो कोई भी फिगर हम बनाते हैं साधारण भाषा में आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट ड्राइंग है। इंजीनियरिंग का मतलब है कि कोई भी फिगर को पूरा अच्छा से समझ करके, नाप करके, सही डायरेक्शन बनाया जाता है। अब एक इंजीनियरिंग से बनाएंगे तो इसमें हमारा सारा चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस इंस्ट्रूमेंट को स्केल भी आपको चाहिए, नापने के लिए डिवाइडर भी चाहिए, कंपास भी चाहिए, इरेजर सब कुछ चाहिए। तो इंजीनियरिंग मोटा तौर से समझिए कि अगर हम इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करके बनाएं तो इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया। अगर नॉर्मली कोई भी हम फिगर बना दिए तो पूरा दुनिया की दो ही तरह की ड्राइंग है। अब हम बात करते हैं कि ड्राइंग एक और प्रकार से है। तो मैंने हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो हम लोग इन चारों ड्राइंग के काम है। हम लोग का एस्ट्रोनॉमी सब ड्राइंग का मतलब नहीं है, तो वहाँ ये तो जाने तब पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या सिविल ड्राइंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और जनरेटर, इन चार ड्राइंग से बोला है। सिविल का मतलब हो गया जितना हम लोग घर द्वारा देखते हैं, घर हो गया, नली हो गया, सड़क हो गया, पुल हो गया, अपार्टमेंट हो गया, ब्रिज हो गया, जितना ये सब है, बड़ा बड़ा मॉल ये सब है, इस सब का कंस्ट्रक्शन जो है सिविल से आपको करना पड़ेगा। तो हम लोग का सिविल तो ब्रांच है नहीं, मोटा मोटी जान देते हैं कि भाई रोड, सड़क, नली, गली सब हो गया, वो सिविल हो गया। मैकेनिकल मशीनरी वाला, नट हो गया, बोल्ट हो गया, लेथ मशीन हो गया, बेल्डिंग मशीन हो गया, इस सारा चीज का हम ड्राइंग करेंगे तो मशीनरी मशीन है, तो मशीनरी से मशीन वाला। हम लोग इलेक्ट्रिकल का मतलब है कि इलेक्ट्रिक से चलने वाला मशीन। अब मोटर इलेक्ट्रिक से चल रहा है, स्पार्क मोटर है, गेट मोटर है, एसी है, डीसी है, मतलब जितना इलेक्ट्रिक से सामान चला वो सब हमारा आ गया इलेक्ट्रिकल का। आप लोग देखते हैं जितना स्टेट के बारे में हम लोग बना घर किसी का बनता इंजीनियर बना के देता, वो इंजीनियर है, राजमिस्त्री देखेगा या कोई भी आदमी तब उसको